अस्सलाम वालेकुम रबिया, आज आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। पिछले सेशन के बाद मैंने अपना साइकिल ज़्यादा नोटिस किया है। ठीक है, कोई ख़ास चीज़ जो आपने नोटिस की हो? बिल्कुल दिन में मैं ब्रेकफास्ट या लंच स्किप करती हूँ। उस दिन रात को फूड की थॉट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे माइंड में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आज हम इस पॉइंट पर प्रैक्टिकल काम करेंगे। पहले आपका मॉनिटरिंग रिकॉर्ड देखते हैं, फिर मील्स के दरमियान जो जितने भी आप काफ़ी ज़्यादा गैप्स लेती हैं ना, उनको कम करने के लिए हम एक मैनेजेबल ईटिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है? ठीक है। पिछले सेशन के बाद कोई बेहोशी, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग से रिलेटेड आपको सिम्टम्स हुई हों? नई वीकनेस हुई थी लेकिन कोई सीवियर सिम्टम नहीं थी। ठीक है, और फिजिशियन की अपॉइंटमेंट के बारे में? जी, कल अपॉइंटमेंट है। बहुत अच्छा रबिया। मेडिकल फॉलोअप आपने ज़रूर कंटिन्यू करना, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम आपके होमवर्क को रिव्यू करते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग करना कैसा रहा आपके लिए? पहले पहले से थोड़ा इजी था क्योंकि मुझे पता चल गया किस चीज़ के को नोटिस करना है, लेकिन हर ईटिंग एपिसोड लिखना कभी मुश्किल भी लगता है। बिल्कुल, जहाँ आपने मिस किया उसके बाद रिकॉर्ड दोबारा आपने कंटिन्यू किया या नहीं? जी, पहले मैं यही सोचती थी कि एक भी एंट्री मिस हो गई तो अब पूरा रिकॉर्ड में बेकार हो गया, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम मील दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी। मॉनिटरिंग में परफेक्शन नहीं हमें चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके रिकॉर्ड में आपने कितने कंट्रोल लॉस्ट एपिसोड नोट किए हैं? आई थिंक 2। ठीक है, पहले एपिसोड से पहले ईटिंग पैटर्न क्या था आपका? उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच में सिर्फ कॉफ़ी और एक बिस्किट था। और रात को घर आकर मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। ठीक है, और ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान कितना गैप था? ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल ही हुआ नहीं था, सुबह से काम तक प्रॉपर कुछ नहीं खाया था मैंने। ठीक है, और दूसरे एपिसोड से पहले? उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट किया था लेकिन लंच मैंने स्किप कर दिया था। शाम को ऑफिस से आते निकलते हुए मैंने घर आते वक्त बहुत भूख लगी। क्या दोनों एपिसोड में कोई कॉमन बात नज़र आई थी आपको? दोनों में मैंने दिन में प्रॉपर फूड नहीं लिया था। ठीक है, और मूड कैसा था आपका? एक दिन ऑफिस में स्ट्रेस था और दूसरे दिन मैंने अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच लिया था। ठीक है, तो दोनों दफ़ा इमोशनल ट्रिगर भी आपका था, लेकिन साथ बॉडी को काफ़ी देर से फूड भी नहीं मिला था। बिल्कुल। पिछले सेशन में हमने देखा था कि आपका साइकिल अक्सर सख्त डाइटिंग और मील स्किप करने से स्टार्ट होता है। आज हम साइकिल के इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर काम करेंगे, ठीक है? जी। हम जो भी आप एक काफ़ी देर का एक ईटिंग गैप लेती हैं उसको, और जो एक्सट्रीम भूख को कम करने के लिए आप जो भी काम करती हैं ना, उस पे आज काम करेंगे, ठीक है? तो क्या इसका मतलब मुझे ज़्यादा खाना होगा? नहीं रबिया, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाएं। रेगुलर ईटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि बॉडी को पूरा दिन फूड से बिल्कुल भी आपने भूखा नहीं रखना। हम मील्स और छोटे स्नैक्स को रीज़नेबल गैप पर अरेंज करेंगे ताकि आप शाम तक एक्सट्रीम भूख की स्टेट में ना पहुँचें। लेकिन मुझे डर है कि बार बार खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये आपका वैलिड कंसर्न है, क्योंकि आपने वेट गेन के डर से ही तो मील स्किप करने शुरू किए थे। आप काफ़ी टाइम से मील स्किपिंग को वेट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करती रही हैं, इसलिए रेगुलर ईटिंग शुरू में ना उल्टा या अनसेफ लग सकती है। लेकिन आपके रिकॉर्ड में हमने मील स्किपिंग का रिजल्ट भी तो देखा था ना, वो क्या आया था? मैं शाम को बहुत हंग्री होती हूँ और फिर मेरा कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। बिल्कुल, हम रेगुलर ईटिंग इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ईटिंग को बढ़ाया जाए, ऐसे नहीं। हम ईटिंग को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ठीक है? जी। चलिए अब हम रेगुलर ईटिंग का एक सिंपल सा पर्पस समझ लेते हैं कि जब बॉडी को बहुत देर तक फूड नहीं मिलती ना रबिया, तो भूख नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपके केस में होती है कि आप काफ़ी देर भूखा रहती हैं, तो आपकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ ही आपको फूड के थॉट्स भी बढ़ जाते हैं। अगर उस वक्त स्ट्रेस भी हो, सैडनेस भी हो, या बॉडी रिलेटेड आपको कमेंट्स भी ऐड कर लिए जाएं, तो आपके खाने पर कंट्रोल रखना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बिल्कुल, मेरे साथ शाम को एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, तो रेगुलर ईटिंग से हम 3 चीज़ें सीखेंगे जो हमारी हेल्प कर सकता है किस तरह के। नंबर 1, एक्सट्रीम फिज़िकल भूख को कम करेगा, और नंबर 2 क्या करेगा कि फूड के जितने भी थॉट्स आते हैं ना, उनको मैनेजेबल बनाएगा, और नंबर 3 में क्या करेगा कि वो बिंज का एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो तो हाँ, इसका मतलब
तो इसका पर्पस डाइटिंग ख़त्म करके जो चाहे खाना नहीं है? नहीं, इसका पर्पज़ है कि मील को प्रिडिक्टेबल बनाए। आपको पता होगा कि नेक्स्ट ईटिंग टाइम कब है, इसलिए आपकी बॉडी को बहुत लंबी डिप्राइवेशन में नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आम तौर पर 3 मील्स अगर हों और उनके दरमियान में 2 या 3 प्लान्ड स्नैक्स हों, तो वो किस तरह का पूरा रेगुलर ईटिंग पैटर्न हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक करेंगी, लंच करेंगी, देन आप फिर आफ्टरनून स्नैक लेंगी और उसके बाद आप डिनर लेंगी और ज़रूरत हो तो आप इवनिंग स्नैक भी ले सकती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि दिन में बहुत लंबे लंबे हम गैप ना लें, बल्कि हम छोटे छोटे गैप्स के बाद आपको मील्स लेना सिखाएं। तो कितना गैप ठीक रहेगा? आमतौर पर ज़्यादातर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा गैप हमने अवॉइड करने की कोशिश करनी है, लेकिन प्लान आपके रूटीन के मुताबिक हम बनाएंगे, ठीक है रबिया? जी, मुझे हर वक्त भूख नहीं होती, लेकिन क्या फिर भी खाना होगा? शुरू में आप सिर्फ भूख पर डिपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि इरेगुलर ईटिंग और वॉमिटिंग की वजह से ना हंगर सिग्नल्स आपके पहले ही कंफ्यूज हो सकते हैं। हम प्लान्ड टाइम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा आपने हैवी मील लेना है, बल्कि अपने स्नैक को छोटा कर सकती हैं और सिंपल भी कर सकती हैं, ठीक है? जी, ठीक है। चलिए अब हम रबिया के जो डेली लाइफ इम्पोर्टेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका अपना एक पर्सनल प्लान बनाते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको नॉर्मल वर्क डे के दिन सुबह कितने बजे उठती हैं आप? तकरीबन 7 बजे। और घर से कितने बजे निकलती हैं? 8:15 के करीब। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट के लिए रियलिस्टिकली कितना टाइम निकाल सकती हैं? अगर मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो जाऊँ तो 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और ऑफिस में ब्रेक किस वक्त होता है? 11 बजे होता है और लंच ब्रेक 1:30 बजे होता है। ठीक है, आप ऑफिस से कितने बजे निकलती हैं? यूजुअली 5:30 बजे निकलती हूँ और 6:30 तक घर पहुँच जाती हूँ। ठीक है, और डिनर घर में किस वक्त होता है? 8:30। ठीक है, तो लंच और डिनर के दरमियान बहुत लंबी गैप आपकी आ रही है। आपने खुद नोटिस किया है कि आपने कहा है कि पहले आप जो है 11 बजे तक आपको ब्रेक होती है, फिर लंच ब्रेक आपकी 1:30 पे होती है, देन आपका जो डिनर है वो 8:30 के करीब होता है। और अगर लंच 1:30 पर हो और डिनर 8:30 पर हो, तो आप मुझे बताएं कि बीच में जो 7 आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं है? बिल्कुल इसी टाइम घर आते हुए बहुत भूख लग जाती है। बिल्कुल, इस गैप में हम आफ्टरनून स्नैक रख सकते हैं। ये आपके लिए जी। काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ना रबिया? बिल्कुल। चलिए एक इनिशियल प्लान हम बनाते हैं। ये परफेक्ट या फाइनल प्लान नहीं है, हम इसे एक वीक टेस्ट करेंगे, फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जी। हमारा टाइम और प्लान ईटिंग ये होगी कि 7:30 पे आप ब्रेकफास्ट करेंगी और 11 AM पे आपने मिड मॉर्निंग स्नैक लेना है, छोटा सा, चाहे आप एप्पल ले लें या आप बनाना ले लें। और ब्रेकफास्ट में आप 2 पीस ब्रेड के ले सकती हैं, 1 एग ले सकती हैं, साथ में अगर आप चाहें तो 1 कप टी भी ले सकती हैं, ठीक है? अब 1:30 पे आपने क्या करना है कि आपने लंच लेना है और लंच में आप कुछ भी जो आपको पसंद है, और देन फिर आपने क्या करना है कि 5 PM पे आफ्टरनून स्नैक लेना है, जो आपको जो भी आपकी फेवरेट चीज़ हो। फिर आपने 8:30 पे डिनर करना होगा, देन आपने 10:30 पे एक इवनिंग स्नैक लेना है, अगर डिनर के बाद ना लंबा गैप या स्ट्रॉन्गर जाए, ठीक है? जी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईटिंग हो जाएगी। मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट या स्नैक नहीं लेती। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका करंट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है रबिया। लेकिन हम क्वांटिटी को बहुत हैवी नहीं रखते अभी के लिए, हम सिर्फ ईटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ना स्प्रेड कर रहे हैं कि आप क्या क्या ले सकती हैं। मिसाल के तौर पर स्नैक का मतलब आपने फुल मील नहीं लेना, वो एक सिंपल सा एक मैनेजेबल सी चीज़ हो सकती है, जैसे जिसको आप कैरी कर सकें। कोई जैसे छोटा कि सा क्या? फ्रूट्स हो सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नॉर्मली टॉलरेट कर सकें। मिसाल के तौर पर योगर्ट, मिल्क, सैंडविच का छोटा सा पोर्शन हो सकता है, क्रैकर्स के साथ आप चीज़ ले सकती हैं, या कोई दूसरी सिंपल अवेलेबल चीज़, ठीक है? ठीक है। हम इस सेशन में फूड्स को परफेक्ट या अनहेल्दी लेबल नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा फोकस टाइमिंग और कंसिस्टेंसी पर रख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है? हाँ, लेकिन लंच में मुझे प्रॉपर फूड खाने से डर लगता है क्या फियर आता है आपको? कि अगर ब्रेकफास्ट भी किया है और अब लंच में मैं प्रॉपर कर रही हूँ तो कैलोरीज ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और अगर लंच स्किप होता है तो रिकॉर्ड के मुताबिक शाम को क्या होता है फिर आपके? फिर मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर मैं कभी कुछ खाने चली जाती हूँ और कभी कुछ। ठीक है, तो एक प्रिडिक्शन टेस्ट हम कर रहे हैं अभी के लिए कि आपका करंट बिलीफ है कि लंच करूँगी तो कंट्रोल ख़राब होगा और आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है? जी। और अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि आपने रेगुलर ब्रेकफास्ट और लंच से एक्सट्रीम भूख
कम हो सकती है और वॉमिटिंग बिंज के रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। इस वीक हम आर्ग्यूमेंट से डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या सही है, हम मॉनिटरिंग रिकॉर्ड से एक्चुअल एक्सपीरियंस देखेंगे। ठीक है? ठीक है, इस तरह थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है। ठीक है रबिया। तो अगर प्लान स्नैक्स से पहले भी भूख लग जाए तो फिर? पहले आपने चेक करना है कि प्रीवियस मील प्रॉपर हुआ था या बहुत कम था, और अगर प्रीवियस मील अनसफिशिएंट था ना, ये बहुत कम था, तो प्लान को आपने एडजस्ट करना ज़रूरी है। क्या कर सकती हैं आप? क्या रेगुलर ईटिंग का मतलब है ख़ुद को भूखा रखना नहीं है। आपने हम रैंडम ग्रेजिंग यानी कि पूरा दिन थोड़ा थोड़ा बिना प्लान के जब खाते हैं ना, तो इससे हमारा साइकिल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें इसी से ही बचना है रबिया। ठीक है? तो अगर ऑफिस में कोई मुझे स्वीट्स ऑफ़र कर दे, किसी की शादी वगैरह आ जाए तो मुझे खिला दे, तो फिर ठीक वो है। प्लान टाइम ना हो तो फिर? फ़िलहाल मैं ये नहीं चाहती कि हर सिचुएशन को आप एक स्ट्रिक्ट रूल बना दें। आपने ना सिर्फ सिचुएशन नोट करनी है। हम मेन फूड प्लान मील्स और स्नैक्स इस्टेब्लिश करने पर रहेंगे। ठीक है? इस प्लान को भी आप एक नई रिजिड डाइट नहीं बना सकती। अगर कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको खा सकती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे अब डर है कि दोबारा से मुझे एक परफेक्ट रूटीन को फॉलो करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर कोई टाइमिंग मिस हो जाए ना आपसे, तो आप पूरा दिन ख़राब नहीं कर सकती। आप नेक्स्ट प्लान ईटिंग टाइम से कंटिन्यू करेंगे। आपने ना उस टाइम को स्किप कर देना। ठीक है? ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बिंज हो जाए, तो अगले दिन आपका यूजुअल रिस्पॉन्स क्या होता था? मैं ब्रेकफास्ट और लंच स्किप करना चाहती हूँ। ठीक है। और इस वीक प्लान ये होगा कि बिंज या वॉमिटिंग के बाद भी आप नेक्स्ट प्लान मील को कम्प्लीटली स्किप नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि बिंज के बाद ऑलरेडी मेरी बॉडी में बहुत फूड होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट मील स्किप करने से ना साइकिल दोबारा से तो आपका रिस्ट्रिक्शन पे चला जाता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि गिल्ट फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा आपका। हम गिल्ट के साथ रहना सीख रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि आप ईटिंग को कंटिन्यू करें, ताकि आपको इस साइकिल को ना दोबारा से डाइटिंग पर जाने से रोका जा सके। ठीक है? तो अगर रात को एपिसोड हो, फिर भी सुबह ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करूँ? जी, आप मॉनिटरिंग में नोट करेंगे कि अर्ज कितना था और आप प्लान मील फ़ॉलो कर सके या नहीं। और अगर वॉमिटिंग के बाद सीवियर फिज़िकल सिम्पटम्स हो, तो आप मेडिकल गाइडेंस ले सकती हैं। ठीक है? जी। अब हम एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ देख लेते हैं कि अगर ऑफ़िस मीटिंग की वजह से लंच ब्रेक मिस हो जाए, तो क्या हो सकता है? फिर मैं शायद लंच स्किप कर दूँगी। और हम बैकअप प्लान में क्या रख सकते हैं? मैं अपने बैग में कोई स्नैक रख सकती हूँ। बहुत अच्छा रबिया। और लंच आप कब ले सकती हैं फिर? मीटिंग के बाद, चाहे थोड़ा लेट भी हो जाऊँ। ठीक है, तो हमारा प्लान ये है कि आपने बैग में एक बैकअप स्नैक रखना है। आपने लंच कम्प्लीटली कैंसिल नहीं करना। क्या करना है कि आपने मीटिंग के बाद नियरेस्ट पॉसिबल टाइम पर ना लंच ज़रूर कर लेना है। ठीक है? और अगर सुबह लेट हो जाए ना, तो और ब्रेकफास्ट का टाइम ना मिले, तो आप बैकअप में ये करेंगे कि आपने जो पहले ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी ना, अब रात को कुछ आप रेडी कर सकती हैं और साथ लेके जा सकती हैं। ठीक है? ताकि आपका जो ब्रेकफास्ट है ना, वो भी मिस ना हो। अब हम वीकेंड प्लान बना लेते हैं कि आप किस तरह से रूटीन फॉलो करेंगी। आप मुझे बताएं कि वीकेंड पर आपकी रूटीन किस तरह से डिफरेंट होती है? वीकेंड पे मैं लेट उठती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन कर लेती हूँ लेट उठने की वजह से, और फिर शाम को स्नैक्स ज़्यादा हो जाते हैं। और वीकेंड पे एग्जैक्ट वर्क डे टाइमिंग ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन आपने ना रेगुलर पैटर्न को ज़रूर कंटिन्यू करना है रबिया। अगर 10 बजे आप उठती हैं, तो उठने के बाद आपने ना जो भी टाइम होगा उस पे आपने पहला मील लेना है अपना, और फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक के अंदर अंदर आपने अपना नेक्स्ट मील ज़रूर ले लेना है। ठीक है? तो वीकेंड पर भी पूरा दिन बिना प्लान के नहीं गुजारना। बिल्कुल। अभी क्योंकि हम आपका जो सेशन जो ये साइकिल है ना, उसका फर्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने कंटिन्यूसली ना इसको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है? जी, ठीक है। चलिए, कल के दिन को हम मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचें कि सुबह 7:30 हो गए हैं, अब आप क्या करेंगी? तब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ठीक है। और अगर आपको सोच आए कि आज कम खाना चाहिए क्योंकि कल डिनर ज़्यादा था, फिर आप क्या करेंगी? फिर मैं खुद को याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि इस मील को स्किप करने से मेरा साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा। बहुत अच्छा रबिया। और 11 बजे? छोटा स्नैक ले लूँगी कोई। ठीक है। और 1:30 पर? बैकअप स्नैक लूँगी, और मीटिंग के बाद मैं लंच कंप्लीट करना स्किप नहीं करूँगी। बिल्कुल। और 5 बजे के बाद? तब मेरा आफ्टरनून स्नैक होगा, और
ताकि मेरे डिनर के तक बहुत ज़्यादा भूख ना हो। बिल्कुल। और अगर घर आते वक्त वेट या फूड का गिल्ट आए तो फिर मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन डिनर स्किप नहीं करूँगी। बहुत अच्छा। और अगर आपको कहीं कंसर्न हो ना कि आप प्लान को फॉलो नहीं करेंगी तो फिर भी आपको बिंज हो जाए, तो हम ये नहीं करेंगे कि आपका प्लान बिल्कुल ही फेल है। एटलीस्ट आपने ट्राई तो की है ना, आपके साइकिल को थोड़ा सा तो ब्रेक मिलेगी ना। चलें आज की मेन लर्निंग को हम अपने सेशन में समराइज़ करते हैं। आप मुझे बताएं कि आज के सेशन की लर्निंग क्या है? यही कि जब मैं बहुत देर तक कुछ नहीं खाती तो फिज़िकल भूख और फूड के थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और स्ट्रेस के साथ मिलकर इससे बिंज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और रेगुलर ईटिंग का पर्पस क्या है? ज़्यादा खाना नहीं है, और ईटिंग को भी प्रेडिक्टेबल बनाना है, लंबी गैप्स और एक्सट्रीम भूख को कम करना है। बिल्कुल। और अगर कोई मील या एंट्री मिस हो जाए तो फिर मैं पूरे दिन को फेल नहीं समझूंगी, नेक्स्ट प्लान टाइम से कंटिन्यू करूँगी। एक्सीलेंट रबिया। और अगर बिंज ईटिंग हो जाए तो फिर मैं अगला मील स्किप करके पनिशमेंट नहीं दूंगी, और नेक्स्ट प्लान मील से ही दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश बहुत करूँगी। अच्छा आपने कहा है। अब आपने ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अगले सेशन तक आपके 2 कनेक्टेड टास्क होंगे कि आपने रेगुलर ईटिंग प्लान को फॉलो करना है, देन आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग कंटिन्यू करनी है, वही जो हमने लास्ट वीक में की थी, ठीक है। जी। अगर मैं पूरा सेशन को क्लोज़ करूँ तो हमने पहले ये देखा कि रेगुलर ईटिंग प्लान कैसे बनाते हैं, किस तरह से गैप्स आपकी बिंज ईटिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर हमने एग्रीड प्लान के मुताबिक बिंज के बाद वॉमिटिंग का अर्ज और दूसरे कंपनसेटरी बिहेवियर्स को समझा और उनको इंटरप्ट करना स्टार्ट किया। सेशन के एंड करने से पहले आपका कोई सवाल? नहीं, बस डर अभी है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि मील स्किप करना मेरी हेल्प नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। आपको फियर का बिल्कुल ख़त्म होने का वेट नहीं करना। हम चाहते हैं कि आप छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स के थ्रू नया पैटर्न टेस्ट करें, ठीक है रबिया। जी ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।